तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी के बारे में। अमरीश पुरी का पूरा नाम अमरीश लाल पुरी है। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवाम शहर में एक हिंदू परिवार में लाला निहाल चंद और वेद कौर के घर हुआ था। उनके 4 भाई बहन थे। बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी दोनों ही अभिनेता थे। बड़ी बहन चंद्रकांता और एक छोटा भाई हरीश पुरी थे। अमरीश पुरी ने 1967 से 2005 के बीच 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज्यादातर व्यावसायिक रूप से सफल रही। वे बॉलीवुड के सबसे सफल खलनायकों में से एक थे। फिर भी उनके शुरुआती साल अथक संघर्ष से भरे रहे। अमरीश पुरी का कुछ फिल्मी संबंध था। भारतीय सिनेमा के अग्रदूतों में से एक गायक और अभिनेता के.एल. सहगल पुरी के चचेरे भाई थे। अपने चचेरे भाई की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर पुरी के बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी 1950 के दशक में फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले गए थे और चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया था। अमरीश पुरी भी 1950 के दशक के मध्य में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे। हालांकि वह एक सरकारी संगठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ एक स्थिर नौकरी पाने में कामयाब रहे और एक शौकिया नाटक मंडली या मंच समूह का हिस्सा बनकर अभिनय के अपने शौक को पूरा किया। यहाँ तक कि पुरी ने 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीता था। यह 1970 के दशक की शुरुआत की बात है और अपनी पहली कुछ फिल्मों में उनके पास बोलने के लिए शायद ही कोई संवाद था, जो उल्लेखनीय है क्योंकि उनकी भारी आवाज बाद के वर्षों में उनकी प्रसिद्धि का स्रोत बनने वाली थी। ये छोटी मोटी प्रस्तुतियां अभी भी एक शौक मानी जाती थी क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी जारी रखी थी। 1970 के दशक के दौरान पुरी ने सहायक भूमिकाओं में काम किया। सुपरहिट फिल्म हम 5 1980 में आई थी, जो पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके अभिनय, व्यक्तित्व और आवाज सभी को देखा गया और उनकी सराहना की गई। उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा। पुरी ने हिंदी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। 1982 में पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक जगावर चौधरी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ अभिनीत फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जेके की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में सुभाष घई ने उन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक पाशा के रूप में कास्ट किया। पुरी ने बाद में सुभाष घई की फिल्मों में नियमित रूप से अभिनय किया। उन्हें स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज लुकास की इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984 में मुख्य प्रतिपक्षी मौला राम और रिचर्ड एटनबरो की गांधी 1982 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी के मुस्लिम नियोक्ता और संरक्षक की भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच जाना जाता है। इंडियाना जोन्स के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और इसने ऐसा प्रभाव पैदा किया कि उन्होंने उसके बाद भी अपना सिर मुंडवाए रखा। उसके बाद की सभी फिल्मों में पुरी ने विग पहना हुआ था। पुरी ने 1980 और 1990 के दशक में खलनायक की भूमिकाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और बैरिटोन आवाज ने उन्हें उस समय के अन्य खलनायकों के बीच अलग खड़ा कर दिया। खलनायक की भूमिकाओं में पुरी को मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो, विधाता में जगावर, मेरी जंग में ठकराल, त्रिदेव में भुजंग, घायल में बलवंत राय, दामिनी में बैरिस्टर चड्ढा और करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह के रूप में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। चाची 420 में उनकी हास्य भूमिका, जिसे उन्होंने कमल हसन के साथ निभाया था, उसको बहुत सराहा गया। 1990 के दशक से लेकर 2005 में अपनी मृत्यु तक पुरी ने कई फिल्मों में सकारात्मक भूमिकाएं निभाई। उनकी कुछ उल्लेखनीय सकारात्मक भूमिकाएं हैं: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फूल और कांटे, गर्दिश, परदेश, विरासत, घातक, मुझे कुछ कहना है, चाइना गेट। उन्हें मेरी जंग और विरासत के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अमरीश पुरी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ प्रकार के रक्त कैंसर से पीड़ित थे और 27 दिसंबर 2004 को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। कुछ समय बाद वे कोमा में चले गए और 12 जनवरी 2005 को सुबह 7:30 बजे उनकी मृत्यु हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।